चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जहां दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है एक पिता जिसकी ताकत की भूख की कोई सीमा नहीं है और दूसरी तरफ है एक बेटा जिसकी आस्था को कोई डिगा नहीं सकता। ये कहानी है हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, अहंकार और असली शक्ति के मतलब पर एक बहुत गहरा सबक है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी कसम से जो सब कुछ बदल देती है। और ये कसम कौन ले रहा है? कहानी का विलेन राजा हिरण्यकश्यपु। और उसका मकसद बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ बदला। देखिए, हुआ ये कि उसके भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसके बाद हिरण्यकश्यपु का दुख एक ऐसे गुस्से में बदला जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने सिर्फ जंग का ऐलान नहीं किया, उसने तो देवताओं के अस्तित्व पर ही चौतरफा हमला बोल दिया। उसकी सेनाओं को हुक्म था कि धरती पर देवताओं के प्रभाव की हर निशानी मिटा दो, यज्ञों को बर्बाद करो, तपस्या में भंग डालो और हर पूजा की जगह को तहस-नहस कर दो। लेकिन हिरण्यकश्यपु को पता था कि देवताओं को हराने के लिए सिर्फ सेना काफी नहीं है। उसे चाहिए थी ऐसी शक्ति जिसे कोई हरा ना सके, मतलब अमरता। और इसी मकसद के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर उसने एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना, कठोर तपस्या का। और जब हम कहते हैं कठोर तपस्या, तो इसका मतलब कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं है। जरा सोचिए, पूरे 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकश्यपु बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसकी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसकी तपस्या से निकली आग स्वर्ग तक पहुंचने लगी, जिससे पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। घबराए हुए देवताओं को आखिरकार खुद ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए जाना पड़ा। और आखिर में उसकी ये जो जिद थी वो काम कर गई। उसकी इस अटूट तपस्या को देखकर खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। और यहीं पर हिरण्यकश्यपु का शातिर दिमाग देखिए। उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी क्योंकि वो मिलना मुमकिन नहीं था। इसके बजाय उसने ऐसी शर्तें रखीं जो उसे लगभग अजेय बना दे कि उसे कोई ऐसा प्राणी न मार सके जिसे ब्रह्मा ने बनाया हो। उसकी मौत न घर के अंदर हो न बाहर, न दिन में न रात में, न जमीन पर न आसमान पर, और किसी भी हथियार से भी नहीं। मतलब उसने अपनी तरफ से मौत को मात देने का हर दरवाजा बंद कर दिया था। अपने नए वरदान के दम पर हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों को जीत लिया और हुक्म दिया कि सब उसी की पूजा करें। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती किसी देवता या राजा से नहीं आई। वो चुनौती उसके अपने घर से, उसके अपने 5 साल के बेटे प्रहलाद के रूप में सामने आई। पिता और पुत्र में जमीन आसमान का फर्क था। हिरण्यकश्यपु अहंकार और सबको काबू में रखकर शक्ति चाहता था, वहीं प्रहलाद को शक्ति मिलती थी विश्वास और समर्पण से। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि सब उसकी पूजा करें और प्रहलाद पूजा करता था अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु की। जब एक दिन गुस्से से भरे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि वो उसकी पूजा क्यों नहीं करता, तो उस बच्चे ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, वही आपको, मुझे और इस पूरी दुनिया को शक्ति देते हैं। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये शब्द सुनकर हिरण्यकश्यपु का गुस्सा और भी भड़क गया। इसके बाद तो हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को मारने के लिए सारी हदें पार कर दी। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, पर उसे खरोच तक नहीं आई। उसे अपनी बुआ होलिका के साथ आग में बिठाया गया, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था। पर हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हर कोशिश नाकाम होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा प्रहलाद की रक्षा कर रही हो। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो क्षण जहां हिरण्यकश्यपु के उस अजेय वरदान की आखिरी परीक्षा होने वाली थी। अपने बेटे को मारने की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद हताश हिरण्यकश्यपु ने भरी सभा में प्रहलाद से आखिरी बार सवाल जवाब करने का फैसला किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर तंज कसते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारा वो भगवान विष्णु? प्रहलाद ने बिना किसी डर के पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, वो तो कण-कण में है, वो इस खंभे में भी है। अहंकार में अंधा हिरण्यकश्यपु जोर से हंसा, तुम्हारा भगवान इस खंभे में है? वो गरजा, अगर है तो उसे कहो कि वो अब तुम्हें बचाए। और ये कहते हुए उसने अपनी गदा से उस खंभे पर जोरदार वार किया।
उसका इरादा था कि वो अपने बेटे के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देगा। और यहीं पर कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। खंभे से एक अद्भुत प्राणी नरसिंह प्रकट हुए। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये अवतार हिरण्यकशिपु के वरदान की हर एक शर्त का जवाब था। नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं थे, वो एक अवतार थे। वो न इंसान थे न जानवर, बल्कि आधे इंसान और आधे शेर थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर मारा, जो न अंदर थी न बाहर। वक्त था शाम का, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, जो न जमीन थी न आसमान, और अपने नाखूनों से मारा, जो कोई हथियार नहीं थे। वरदान की हर एक शर्त का पालन हुआ, फिर भी उसका अंत हो गया। तो इस जबरदस्त क्लाइमैक्स के बाद सवाल उठता है कि इस कहानी से हमें मिलता क्या है। चलिए इस कहानी के पीछे के गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कला की धारणा से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। तो ये कला आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद दिव्य चेतना या शक्ति की एक यूनिट है। किसी में ये ज्यादा होती है, किसी में कम, लेकिन ये हम सबके अंदर मौजूद है। ये चार्ट इस शक्ति के स्तर को बहुत अच्छे से दिखाता है। जैसे पेड़ पौधों में एक कला हो सकती है, जबकि एक आम इंसान में 5 से 7 कलाएं होती हैं। माना जाता है कि इंसान का शरीर 8 से ज्यादा कलाओं की ऊर्जा को संभाल ही नहीं सकता, लेकिन नरसिंह जैसे दिव्य अवतार, उनमें 10 या उससे भी ज्यादा कलाएं होती हैं। मतलब एक ऐसी शक्ति का स्तर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक सीधा और साफ है। जब भी शक्ति अहंकार और स्वार्थ के लिए हासिल की जाती है, तो वो अंत में खुद के विनाश का ही कारण बनती है। हिरण्यकशिपु को लगा कि वो अजेय हो गया है, लेकिन आखिर में जिस शक्ति को वो पाना चाहता था, उसी ने उसे खत्म कर दिया। और इसीलिए ये प्राचीन कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। शक्ति पाने की चाह कब विनाश का रास्ता बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपनी जिंदगी में सोचना चाहिए।